नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, किस तरीके से बनता है और एग्रीमेंट कौन करवा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एग्रीमेंट क्या होता है, तो दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एग्रीमेंट यानी एग्री, किसी भी चीज़ को लेकर सहमत होना ही एग्रीमेंट कहलाता है। तो कोई दो व्यक्ति किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चीज़ को लेकर आपस में सहमति प्रदान करते हैं तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। तो एग्रीमेंट कौन करवा सकता है, तो वो दोस्तों कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी कोर्ट से दिवालिया घोषित ना किया गया हो और वो मानसिक रूप से सही व्यक्ति हो तो वो एग्रीमेंट करा सकता है। तो एग्रीमेंट जैसे कि अगर ज़मीन का एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो आपको क्या लिखना रहता है, किस तरीके से लिखना रहता है। तो दोस्तों अगर आप किसी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करा रहे हैं तो उस केस में फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी होता है। फर्स्ट पार्टी वो व्यक्ति होता है जो अपनी प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करा रहा है, यानी फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी से पैसा ले रहा है। यानी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, जैसे कि फर्स्ट पार्टी जो व्यक्ति है उसका नाम, पिता का नाम, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस और उसका उम्र लिखना रहता है एग्रीमेंट में। सेकंड पार्टी में सेम वही कंडीशन रहेगा, लेकिन सेकंड पार्टी में पूरा नाम, पिता का नाम और उम्र और जो उसका रेसिडेंशियल एड्रेस है लिख लेना है। फर्स्ट पार्टी देने वाला व्यक्ति रहता है और सेकेंड पार्टी लेने वाला व्यक्ति रहता है। इतना लिखने के बाद अब आप अगर ज़मीन या किसी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करा रहे हैं तो उस केस में अब आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी लिखनी रहती है। कहने का मतलब है कि आप कोई प्रॉपर्टी एग्रीमेंट करा रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ तो आपको उस प्रॉपर्टी की भी डिटेल्स लिखनी होती है। जैसे कि उस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर, खसरा एरिया, कितना एरिया आप उससे एग्रीमेंट करा रहे हैं, कितने रुपए में आप उससे ले रहे हैं वो उस ज़मीन को, तो ये सारी डिटेल्स आपको लिखनी रहती है। उसके बाद दोस्तों ये डिटेल्स लिखने के बाद आपको उस ज़मीन के चारों ओर या उस प्रॉपर्टी के चारों ओर कौन व्यक्ति है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में, उसकी भी डिटेल्स लिखनी रहती है। और दोस्तों कितने डेट तक आप इसकी रजिस्ट्री करवा लेंगे वो भी लिख लेते हैं। और दोस्तों इस एग्रीमेंट के समय आप एडवांस के रूप में, यानी जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो कितना रुपए एडवांस दे रहा है प्रथम पक्ष को, वो भी डिटेल्स आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप हमेशा ये ज़रूर करवाएं कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने का ही कोशिश करें, क्योंकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एक वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाता है। इसको आप कहीं पे भी प्रूव कर सकते हैं कि ये व्यक्ति रजिस्टर्ड के तौर पर एग्रीमेंट करवाया था, क्योंकि ये हर जगह के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा वीडियोग्राफी के ज़रिए ही होता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी लाइव फ़ोटो खींची जाती है और सिग्नेचर के थ्रू वेरिफिकेशन किया जाता है। और दोस्तों जब भी आप एग्रीमेंट कराएंगे तो वहाँ पे दो विटनेस की आवश्यकता पड़ती है। दोनों विटनेस का सिग्नेचर करवाएं, उसके फादर नेम, उसका नाम, उसका उम्र और रेसिडेंशियल एड्रेस लिखना रहता है। उसके बाद आप हमेशा एग्रीमेंट के साथ उन दोनों विटनेस का आईडी प्रूफ भी अटैच करने की कोशिश ज़रूर करें। अब दोस्तों एक सवाल लास्ट होगा आपके मन में कि एग्रीमेंट के लिए कितने रुपए का स्टैम्प परचेस करें। तो दोस्तों अगर आप मैनुअल एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो आप अपने स्टेट के हिसाब से एग्रीमेंट का स्टैम्प परचेस कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एग्रीमेंट के लिए 500 रुपीज़ का ही स्टैम्प परचेस किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपके स्टेट और एरिया के ऊपर। तो आप अपने एरिया और जो स्टेट है उसके हिसाब से स्टैम्प परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।